हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी, पीजीटी, हिंदी परीक्षा से संबंधित सभी के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? यानी पूरी भक्तिकालीन काव्य में कौन सी विशेषता है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वर लीला गायन। तो इसमें इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अहंकार का त्याग। ये विशेषता इसमें लागू होती है। भक्तिकालीन कवियों में ब्रह्मा प्राप्ति अहंकार को बाधक माना है, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन कवियों में अहंकार त्याग की विशेषता लागू होती। कहने का मतलब ये है कि पूरे भक्तिकालीन कवियों ने अहंकार को बाधक माना है भगवान की प्राप्ति में और अहंकार के त्याग पर बल दिया है। यानी कि हम अहंकार का त्याग करेंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। सूरदास के प्रश्न नंबर 2 है, महाराष्ट्र के भक्तों में किन का नाम सबसे पहले आता है? यानी महाराष्ट्र जो राज्य है उनके भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। तो ये सूरदास तो हरियाणा से रहे हैं, हरियाणा के फरीदाबाद सी गांव से, और मीराबाई राजस्थान से रही हैं। और फिर इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये जो हैं नामदेव हैं ये महाराष्ट्र से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इनकी डिटेल दे रखी है इनसे संबंधित। अगर आपको असमंजस की स्थिति है, कोई डाउट है आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती है। यानी महाराष्ट्र के भक्त हैं उनके सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। और जो मराठी के अभंग हैं उनकी हिंदी में रचना बहुत मात्रा में मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि भक्ति के आंदोलन की लहर दक्षिण से आई थी। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन की लहर कहाँ से आई थी, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व पश्चिम से, ऐसे ऑप्शन मिलेगा आपको। तो भक्तिकालीन जो आंदोलन की जो लहर थी वो दक्षिण से आई थी। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, दक्षिण से इसकी लहर आई थी और महाराष्ट्र से। तो इसको जरूर आप ध्यान दें। इसके उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना लोगों में जगाई थी। कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी में भक्ति की भावना जगाई थी। वहाँ पर भक्ति जो धर्म का जो भेदभाव था वो समाप्त हो गया था। हृदय पक्ष ने सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यानी कौन से थे वे? जो दक्षिण से आए थे वो नाथपंथी थे। अतः हम ये कह चुके हैं कि रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा की तृप्ति हो सकती है। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव, ये दिया गया है नामदेव का जन्म और मृत्यु। जो नेट है उसमें क्या होता है कि बहुत सारी परीक्षाओं में इनके जन्म को, जीवन काल को आरोही अवरोही क्रम में लगाना आता है। तो इसकी तरफ ध्यान दें कि नामदेव का जो है जन्म हुआ था संवत 1338 से 1408 में। तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जन्म मृत्यु को भी आप याद रखेंगे। हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया है। अब देखो ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रश्न नंबर 3 आया है। इनके ऑप्शन को देखो, ये देखो एनयूएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया है।
नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? अभी हमने क्या पढ़ा था कि नामदेव कहाँ से, तो इसका तो महाराष्ट्र पढ़ा था, आप सभी ने पढ़ा था ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा महाराष्ट्र। यानी कि आप इसको ये मत सोचना कि बार बार आ रहे हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका मतलब ये कि इतने महत्वपूर्ण है कि बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लें, काफ़ी आपको फायदा होने वाला है। इनको अच्छी प्रकार से आपको याद करेंगे तो। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? अब देखो भक्ति काल की समय सीमा क्या है, हमारा ये चौथा प्रश्न है। संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से 1850 तक। तो देखो ये जो है, ये जो दे रखा है 1375 तो ठीक है, लेकिन जो ये 1850 है यहाँ पर गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ 1750 के लगभग आए। तो ये ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर गलती दी गई है। ये पहले वाला सन ठीक है, लेकिन ये लास्ट वाला गलत है, इसको आप चेक करें। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। ये जितने भी मैं प्रश्न करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक करेंगे। अब देखिए इनकी डिटेल है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय, अब ऑप्शन में क्या था, 1375 से 1850 था, जो कि गलत था। अब देखो इसका सही क्या है, इसका सही देखिए आप, इसका सही है विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। तो इसको आप याद कर लीजिए। भक्ति काल की समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक है, भक्ति काल की समय सीमा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल को दो काव्यधाराओं में बांटा गया था। एक थी ज्ञानाश्रय, ये देखिए ज्ञानाश्रय शाखा, और एक थी प्रेमाश्रय शाखा। अब देखो ज्ञानाश्रय शाखा फिर है कृष्णाश्रय शाखा से रामाश्रय से भक्त किया गया, यानी कि जो ज्ञानाश्रय शाखा थी वो राम और इसमें कृष्ण में थी, और जो प्रेमाश्रय शाखा थी राम और कृष्ण के भक्त मानते थे। और जो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे जैसे कबीर दास, रैदास, मलकू दास, ये निर्गुण, जो निर्गुण है, निर्गुण का मतलब है जिनका कोई आकार नहीं, ऐसे परमात्मा में विश्वास रखते थे। और इनके प्रमुख जो थे संत कवि वो थे कबीरदास, रैदास, मलकुदास। इनमें प्रमुख पूछा जाता है तो प्रमुख आएगा कबीरदास। और जो प्रेमाश्रय शाखा के थे उनमें थे प्रमुख थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका प्रश्न आप दो प्रकार से बन सकता है। जैसे ये आएगा कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन थे, आप सबों को लगाना है कबीरदास। ऐसा आएगा प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे तो आप लगाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखो कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, आप सभी जानते हैं कि सूरदास कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते थे। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास। देखिए ध्यान दीजिए, आप इनको अच्छी प्रकार से याद करिए। ऑप्शन में ऐसे दिया जा सकता है, जैसे कृष्ण शाखा के कौन से, सूरदास ऑप्शन में दे देंगे, कबीरदास दे देंगे, जायसी दे देंगे, या ऐसे दे देंगे तुलसीदास। तो आपको क्या लगाना है कि सूरदास थे जो कृष्ण भक्ति को मानने वाले थे। और ऐसा भी आएगा रामाश्रय शाखा के, तो तीन तो क्या दे देंगे, रामाश्रय शाखा के, और एक दे देंगे कृष्णाश्रय शाखा के। तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिए। रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास। क्या याद किया आपने याद किया ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हो गए, प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हो गए मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, और जो अब आ गए रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हो गए तुलसीदास हो गए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अवश्य बताएं, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
अब देखो प्रश्न नंबर 5 है, संवत 1375 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। अब देखो 1375 से और 1700 का काल हमने क्या पढ़ा था, ये क्या था, भक्ति काल की जो समय सीमा थी। कौन सी भावधारा परिलक्षित, परिलक्षित का मतलब होता है कि लक्षित मतलब दिखाई देने वाली, तो श्रृंगारिकता थी उसमें, वीरता थी, रीति थी, भक्ति थी। अब कौन सी होती है, तो ये समय सीमा कौन सी थी, आपने अभी अभी पढ़ा, ये भक्ति कालन की जो समय सीमा थी, भक्ति काल की जो समय सीमा थी ये 1375 से 1700 संवत तक। अब देखो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे लिए वे उठाए मैंने KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014, यानी कि 2014 में KVS के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है और ये प्रवक्ता लेक्चरर में आया हुआ है PGT में। इसमें TGT PGT दोनों है, कभी आप सोचो सिर्फ PGT के लिए। अब देखो ये प्रश्न है TGT पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। यानी भक्ति के स्रोत मतलब दिखाई देने का जो दिखाई दे रहे थे, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ समर्थन करने वाले विद्वान थे। कौन से विद्वान थे, पढ़िए, गिरियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो दक्षिण से उत्तर को प्रसारित करने वाले विद्वान थे ऑप्शन नंबर C, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का कितना योगदान है हिंदी को बढ़ावा देने में। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या कुछ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये कोटेशन बहुत पूछी जाती है तो आप इन कोटेशनों पर ध्यान दें। और जो रामचंद्र शुक्ल वो तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, 2-3 कोटेशन तुम्हारी परीक्षा में इनसे पूछी जाती है तो ध्यान दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से हो रहा था। अब आएगा किसके अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर था। अभी जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न जो मैं करवा रही हूँ उतने ही है, ये जो डिटेल दी गई है, जो विस्तार से जो दिया गया, इनसे भी आपके 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको भी आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए चलें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब ये आ जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ऐसे ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कि भक्ति का जो स्रोत है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा था उन्होंने अब देखो आगे देखो, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण सुनने पड़ते हुए जनता के हृदय फैलने का पूरा स्थान मिला था। शुक्ल जी इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी का एक कथन सही है। अब ये है द्विवेदी ने, अब द्विवेदी ने क्या बोला है, वो तो बोला था रामचंद्र शुक्ल ने। अब द्विवेदी ने बोला है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हता से अपराजित जाति की संपत्ति नहीं है। अब ये द्विवेदी ने जो बोला है इसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बन रहा है, इसको अच्छी प्रकार से आप याद करें। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की ये तथ्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गिरियसन, वेबर, कीथ वेल्सन, ये सारे विदेशी विद्वान हैं और इंग्लिश के हैं। विद्वानों के मत है कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव, आज इस मत को प्राय अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। यानी कि गिरियसन, वेबर, कीथ विल्सन इत्यादि विद्वानों का मानना है कि जो भक्ति है वो ईसाइयत की देन है। इन 3-4 विद्वानों ने माना कि भक्ति ईसाइयत की देन का, ईसाइयत का प्रभाव है। लेकिन आज इस मत को अमान्य घोषित किया जा चुका है, कोई इस मत को आजकल नहीं मानता है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अयंकर, डॉक्टर H राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सारे ऐसे भ्रांति धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो विदेशी विद्वान तो अपना मतलब प्रचार कर रहे थे, लेकिन क्या है कि जो हमारे देश के जो थे विद्वान, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, कृष्ण स्वामी अयंकर है
डॉक्टर एजरा चौधरी, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो भक्ति का उद्गम भारत से ही हुआ है और उन्होंने इस बात का खंडन किया कि भक्ति का उद्गम ईसाई से नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसे रामचंद्र शुक्ल प्रमुख है। कहने का मतलब है भक्ति का आंदोलन को जोड़ने वाले प्रमुख रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 7 को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हिंदी का भक्तिकालीन बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, जितना बोला जाए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप अवश्य करें। हिंदी का भक्तिकालीन बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया एक कथन किस विद्वान का है। कहने का मतलब यह है कि जो हिंदी के में जो भक्तिकालीन का जो उदय हुआ वो बाहरी आक्रमण, यानी जो बाहरी लोग आक्रमण है तभी इसमें भक्तिकालीन का उदय हुआ। तो ये किसने बोला है? गिरियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बोला है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल कहने का मतलब ये है कि जो भक्तिकालीन का जो उदय हुआ वो बाहरी आक्रमण नहीं होते तो भक्तिकालीन का उदय नहीं होता। ये भेद महत्वपूर्ण है जी। ऐसी देखो इसमें पूछा गया 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इनको अवश्य करें। गिरियसन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय के व्याख्यान 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। गिरियसन के लिए एक बाह्य प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल ने देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महज भारतीय परंपरा का सपूर्त विकास मानते हैं। ठीक है। क्रमश देशी लोक पक्ष को महत्व को अलग अलग परिणतियाँ मानी है, तो इनको भी आप पढ़ें। अब देखो ऑप्शन नंबर यानी कि प्रश्न नंबर आ गया है 8। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। अब ये दर्शन है जैसे द्वैतवाद, ये दर्शन है, इनको अवश्य करिए। हर परीक्षा में एक न एक प्रश्न इनसे जरूर बनता है, तो आप इनको जरूर करें। मैं अगर आप चाहें तो मैं इनको करवा भी दूंगी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको ट्रिक के द्वारा समझा दूंगी आपको। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। अद्वैतवाद, शुद्धोदवाद, विशिष्टतावाद, द्वैतवाद। देखो मैं अब बताती हूँ कि इसका तो आएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टतावाद। यानी अब मैं एक आपको तो ट्रिक बताती हूँ कि जो राम थे जो अपने आप में विशिष्ट थे, यानी बहुत विशिष्टता थी राम में, और अद्वैतवाद के जो थे वो थे शंकराचार्य। शंकराचार्य जो शंकर भगवान थे, इससे आप लगा सकते हो कि जो अनुमान शंकर भगवान थे वो अपने आप में अद्वैत थे, और जो वह अद्वैतवाद इसके थे मध्वाचार्य। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको आप मध्वाचार्य इनको करें। अद्वैतवाद हो गया शंकराचार्य और विशिष्टतावाद हो गया रामानुचार्य, अद्वैत हो गया मध्वाचार्य। तो इनको आप अवश्य करें। ये बहुत बार आता है, कभी भी ऐसा नहीं होता यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, ये मैंने पहले से निशान लगा रखे हैं। विशिष्टतावाद के मतलब है रामानुचार्य इसके प्रवर्तक है। इनका मत है कि ईश्वर ब्रह्मा स्वतंत्र तत्व है। कहने का मतलब है जो ब्रह्मा है ईश्वर अपने आप में स्वतंत्र है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। परंतु जो जीव है वो भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ, यानी जीव का और ईश्वर का आपस में संबंध है, उसका संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वास्तविक है। यानी जीव भी अपने आप में वास्तविक है। मोक्ष होने पर जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी ब्रह्मपूर्ण है, जगत जड़ है। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण वाली बात नहीं है, महत्वपूर्ण होगा वो मैं करवा दूंगी। विशिष्टताद्वैतवाद अब ये भी हमने पढ़ा रामानुजाचार्य, और जो है द्वैतवाद मध्वाचार्य पढ़ा हमने, मध्वाचार्य। और जो निम्बार्क है वो है द्वैतवाद, यानी कि
इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं। द्वैता द्वैतवाद। द्वैतवाद कौन थे? निम्बराकाचार्य। विशिष्टतावाद के थे? रामानुचार्य। और मध्वाचार्य के थे? ये थे, तो ये निम्बराकाचार्य के थे। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे करें। अब ऑप्शन नंबर यानी प्रश्न नंबर आ गया तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बार हर एक परीक्षा में, चाहे एसटेट, सीटेट, नेट, जो भी परीक्षाएं बन रही है, बहुत बार इनके पूछे जाते हैं। इनकी संख्या को अवश्य याद करें। आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? तो आलवार देखिए, एक बार आप दिन को उच्चारण करते हुए देखें। आलवार 12, आलवार 12। वार से ये जो पीछे का जो दिया गया है वार, इसको वार यहाँ से आप इसको उठाएंगे, वार से 12। ठीक है, वार ये ट्रिक है, इसको आप कर सकते हैं। और वैसे आपको और तरीके से याद होते वो भी करें, लेकिन आलवार वार मतलब 12। 12 इनकी संख्या थी 12। और सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। नाथों की संख्या कितनी थी? 9। तो इनको भी आप याद करते हुए चले। नाथ हो गए 9 और आलवार हो गए कितने? 12। और सिद्ध ये कितने हो गए? 84। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? देखो, आलवार संख्या कितनी? संख्या 12। और इनमें क्या है? काठकोप, नकमाला और राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना, अब देखो काठकोप और नकवालम की जो रचना थी वो ये भी पूछ ली जाती है कई बार, इसको भी याद करें। पुस्तक का नाम तुरुवाई मोल्ली क्या थी? काठकोप और नकमालादारों की रचना थी। तो इस प्रकार आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर और आगे पेपर करवाने हो तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ।